हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एक अलग ही टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैं यहाँ जॉब करूँगा तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी, मैं वहाँ जॉब करूँगा तो मुझे क्या सैलरी मिलेगी, या फिर सैलरी में क्या-क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में उनको जानकारी चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि मैंने कई सारी कंपनियों में जॉब किया है और ऑलमोस्ट लगभग-लगभग सभी कंपनियों का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है स्टार्टिंग लेवल पे वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दिया जाए, क्योंकि मेरे पास सैलरी स्लिप भी अवेलेबल है, ऑफर लेटर्स भी अवेलेबल है सारी कंपनीज़ का जहाँ-जहाँ मैंने जॉब किया है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो ऑफर लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैं सैलरी स्ट्रक्चर भी दिखाऊँगा कि एक इनिशियल एक फ्रेशर के लिए जो सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉइन कर रहा है किसी कंपनी को, तो उसका सैलरी क्या हो सकता है। और ये मैं आपको बैंकिंग, एनबीएफसी और टेलीकॉम सेक्टर इन तीनों का बताऊँ, क्योंकि इन तीनों सेक्टर्स में मैंने काम किया हुआ है, प्लस बीपीओ में भी मैंने काम किया हुआ है इनिशियल टाइम में। तो तीनों का मैं बताऊँगा और ये अलग-अलग वीडियोज़ में आएगा। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो रिलायंस जियो में जो एज़ ए सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जाते हैं, उनका सैलरी क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ ऑफर लेटर होता है। आप देख सकते हैं ऊपर में मेरा नाम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीटीसी लिखा हुआ है। ये ये देख सकते हैं। यू विल रिसीव एन एनुअल ग्रॉस कंपनसेशन इंक्लूडिंग बेसिक एंड अलाउंस ऑफ आईएनआर 3,37,896 रुपये पर एनम। ये हो गया सीटीसी। सीटीसी का मतलब अब क्या होता है? सिटी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि आपको जब कंपनी ज्वाइनिंग करा रही है तो कंपनी का खर्च कितना पड़ रहा है आपके पीछे। ठीक है, तो वो कॉस्ट टू कंपनी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, वो जो मैं आगे चल के आपको इसी ऑफर लेटर में दिखाऊंगा, जिससे आपका सैलरी स्लिप जनरेट होता है। तो ये मेरा ऑफर लेटर लगभग 2 साल पुराना है। ठीक है, अभी हो सकता है सैलरी इसमें कुछ ज़्यादा मिल रहा हो, बट ये 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उस टाइम में ये सैलरी मिला करती थी। अब देखिए ये मेरा सैलरी स्ट्रक्चर है, जो ऑफर लेटर के अकॉर्डिंग है, वो मैं आपको बाइफरकेट करके पूरा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ऊपर में लिख दिया गया रिलायंस एसएमसीएल लिमिटेड के अंतर्गत मुझे ज्वाइन करवाया जा रहा है, या ये रिलायंस जियो का एक सब्सिडरी कंपनी है। रिलायंस का, सॉरी, एक सब्सिडरी कंपनी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम दिख जाएगा, उसके बाद किस ग्रेड पे आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो वो ग्रेड आपको दिख जाएगा। एंड आपका डेजिग्नेशन क्या है? डेजिग्नेशन मतलब यही होता है, डेजिग्नेशन में आपका मैनेजर लिखा रहेगा तो आप मैनेजर पोस्ट पे जा रहे हैं, सीनियर मैनेजर लिखा जा रहा है तो सीनियर मैनेजर पोस्ट पे जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव लिखा है तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे हुआ था और उसमें मुझे बेसिक सैलरी जो मिलेगी वो बेसिक सैलरी मेरा होगा 15,000 रुपये पर मंथ। यहाँ देख सकते हैं, आप क्लियर में दिखा दे रहा हूँ। मंथली जो सैलरी मेरी रहेगी वो 15,000 रुपये पर मंथ है। ये बेसिक अमाउंट है, यानी ये सैलरी मुझे मिलना ही मिलना है, इसमें कोई डिडक्शन वगैरह कुछ हो नहीं सकता है। इसमें डिडक्शन तभी होगा जब मैं लीव पे रहूँगा और वो मेरा पेड लीव नहीं होगा। ठीक है, सपोज़ मैंने लीव लिया बट वो मेरा पेड लीव नहीं है या एचआर ने अप्रूव नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में मेरा डिडक्शन होगा। अदरवाइज़ ये बेसिक जो है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ और, बेसिक के ऊपर ही आपका पीएफ वगैरह जो भी डिडक्ट होता है वो बेसिक के ऊपर ही डिडक्ट होता है। तो ये एनुअल मेरा कितना बन जा रहा है? 1,80,000 रुपये बन जा रहा है। उसके बाद दूसरा है एचआरए। आपने एचआरए का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मिलता है एचआरए। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट कंपनीज में जो सैलरी आपको दिया जाता है उसमें भी एचआरए का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे एचआरए का मतलब है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस मकान में रह रहे हैं उसका रेंट। तो ये कंपनी पूरा तो पे करती नहीं है, लेकिन हाँ, एक सर्टेन अमाउंट हर एक कंपनी पे करती है और इसे एक सैलरी का कंपोनेंट बना दिया जाता है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप टैक्स एग्जम्पशन भी ले सकते हैं। मान के चलिए आपकी सैलरी अगर मोर देन 5 लाख रुपीज़ एनुअल है, तो उस सिचुएशन में आप एचआरए का फ़ायदा टैक्स एग्जम्पशन में भी ले सकते हैं। तो ये मुझे कितना मिल रहा है? 11,558 रुपये। ये मेरा एचआरए का कंपोनेंट हो गया। तो ये मेरा एनुअल कितना मिल रहा है? 1,38,696 रुपये। अब बात करते हैं कन्वेंस अलाउंस की। ठीक है, तो कन्वेंस अलाउंस मतलब जो मैं ट्रैवल करूँगा, आना-जाना करूँगा अपने जॉब लोकेशन से, और जहाँ मुझे ट्रैवलिंग करनी है अपनी दूसरे जॉब लोकेशन तक, यानी जॉब से रिलेटेड जो भी मैं ट्रैवल करूँगा, तो उसका मुझे कन्वेंस के लिए भी अमाउंट मिलता है और ये भी मेरे सैलरी स्ट्रक्चर में ऐड रहता है। ये मुझे कितना मिल रहा है? तो आप देख सकते हैं 1,600 रुपये मंथली मेरा कन्वेंस अलाउंस है, जिसमें मुझे टोटल जो बन जा रहा है वो 19,200 रुपये का
सैलरी बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए ग्रॉस कंपनसेशन भी मिल रहा है। ग्रॉस कंपनसेशन मतलब ये जो तीनों पार्ट है, एचआरए हो गया आपका, बेसिक हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये तीनों को ऐड अगर कर देंगे तो ये बन जा रहा है 28,158 रुपये मंथली। यानी हर एक मंथ मुझे इतना सैलरी मिलने वाला है। तो ये एनुअल मुझे कितना हो गया, 3,37,896 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट हो गया। इसके अलावा इसी में से ये जो पार्ट है, इसी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड यानी जो पीएफ का पैसा होता है वो 1,800 रुपये डिडक्ट होगा। ठीक है, 28,158 आपका टोटल सीटीसी हो गया। ठीक है, यानी ये कॉस्ट टू कंपनी है। और इस 28,158 रुपये में से 1,800 रुपये का डिडक्शन यानी एनुअली 21,600 रुपये का डिडक्शन होगा। इसके अलावा बोनस के रूप में 889 रुपये आपका डिडक्ट होगा हर महीने। यानी ये आपका एनुअली 10,667 रुपये डिडक्ट होगा। यानी आपका जो 28,158 है उसमें से आप 1,800 4 22 4 26 रुपये माइनस कर दीजिए। तो जो रिमेनिंग बच रहा है आई थिंक 26 या 25 800 900 के आसपास कुछ बच रहा है, ये आपका इन हैंड सैलरी होता है हर मंथ। और हर एक कंपनी में यही स्ट्रक्चर है। आपका जो भी ग्रॉस सैलरी रहेगा उसमें से आपका पीएफ कटेगा। उसी में से आप अगर आपकी सैलरी 12,000 से कम है या 15,000 से कम है तो उस सिचुएशन में ईएसआईसी का डिडक्शन भी उस सैलरी में से ही होगा। लेकिन पीएफ में फ़ायदा क्या होता है कि मान के चलिए जैसे 1,800 रुपये अगर कंपनी पे कर रही है तो उस सिचुएशन में 1,800 रुपये 1,800 रुपये अगर एम्प्लॉय का कट रहा है, यानी आपने एज ए किसी कंपनी में ज्वाइन किया, वहाँ पे आपका पीएफ 1,800 रुपये कट रहा है आपकी सैलरी में से। तो आपकी सैलरी में से अगर 1,800 रुपये कट रहा है तो सामने वाली जो कंपनी है, जिस कंपनी ने आपको रिक्रूट किया, उसका वो कंपनी भी 1,800 रुपये ही पे करेगी, यानी इक्वल अमाउंट वो भी पे करेगी। तो ये एक सेविंग हो जाता है हर मंथ। और ये पैसा बिल्कुल फिक्स रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये पैसा आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है बाद में फ्यूचर में चल के तो ये विड्रॉ कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे। लेकिन हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 6 महीना आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए पीएफ का। कई बार कंपनीज में क्या होता है ना कि आपने अप्रैल में ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया, जुलाई अगस्त आपने छोड़ दिया, तो उस सिचुएशन में आपको पीएफ का पैसा मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एटलीस्ट आप 6 महीने साल भर अगर ज्वाइन करके रहते हैं, 6 महीने साल भर का कंट्रीब्यूशन रहता है आपके पीएफ में, तो वो सारा पैसा इंक्लूडिंग पेंशन अमाउंट आपको मिल जाता है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो ये उतना मैटर करते हैं ये, इससे आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक ऑफर लेटर का स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने टेलीकॉम सेक्टर से रिलायंस जियो के बारे में बताया। वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस जियो काफ़ी टॉप कंपनी है, तो मैंने इसी का आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको एटलीस्ट समझ में आए कि किस तरह से सैलरी मिलता है रिलायंस जियो में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव लेवल पे। और सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान के चलिए मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव पे था तो 28,000 रुपये की सैलरी थी, बट वहीं पे अगर कोई बंदा एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी भी अराउंड 15-16 हज़ार रुपये के आसपास मिल ही जाती है। और 15-16 हज़ार के अलावा उसमें कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे, वो भी रहता है। और एक चीज़ और, इसमें आपको ऑफर लेटर में एक चीज़ नहीं दिखा, मेडिक्लेम का बेनिफिट भी मुझे मिलेगा, बट वो यहाँ पे ऑफर लेटर में आप जब डीपली से स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि इस ऑफर लेटर में किसी एक सेंटेंस के रूप में मेडिक्लेम का बेनिफिट्स लिखा रहता है, जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए रहता है। फैमिली मतलब आप हो गए, आपके पापा मम्मी हो गए, एंड आपके भाई बहन हो गए, और आपकी वाइफ हो गई। इतने मेंबर्स मेडिक्लेम के अंतर्गत कवर होते हैं। कभी भी अगर कोई मेडिकल इश्यू आता है तो कंपनी उस खर्च को बेयर करती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है, आपका मेडिक्लेम नहीं है, आपका ईएसआईसी कटता है, तो उस सिचुएशन में जो भी ईएसआईसी है वो क्लेम लेती है। और वो क्लेम लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़। और ईएसआई में बहुत सारा फ्रॉड होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। रिसेंटली मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे 1 रुपये का क्लेम नहीं मिला। और उनकी जो कंडीशंस होती है वो इतनी ऊट-पटांग होती है कि आप उस कंडीशन को मीट नहीं कर पाएंगे और वो 1 रुपये भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं सरकार से दरख्वास्त भी करूँगा इस चीज़ के लिए कि ये ईएसआईसी का जो इश्यू है इससे सॉर्ट आउट किया जाए, इसके मैटर को थोड़ा सीधा सिंपल बनाया जाए, ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, ना कि सिर्फ नाम के लिए ईएसआईसी हॉस्पिटल और ईएसआईसी डिस्पेंसरी हो। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, हो सकता है आज ही मैं ये वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे भाई के एक्सीडेंट को लेकर। रीज़न उसमें लगभग 4 साढ़े 4 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, और अभी भी मेरा भाई जो है चल नहीं पा रहा है। और उसके बावजूद जब मैं एएसआईसी के ऑफिस गया था, मुझे वहाँ से कोई क्लेम सपोर्ट मिला ही नहीं। और रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा, रीज़न बहुत ही कॉमेडियन टाइप का रीज़न है। वो लोग कुछ भी रीज़न दे देते हैं, जिसका कोई हाथ पैर, कोई सिर पाँव कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही
मैं आपको एक स्पेशल टिप देना चाहूँगा। अगर आप मान के चलिए फ्रेशर्स हैं, कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपस्टॉक्स का फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया हुआ है। उसके साथ ही कई और ब्रोकर्स का डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है। आप उस पे डीमैट अकाउंट ओपन करके काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं फ्री में, और ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिसमें पैसा भी लगता है, बट कुछ अकाउंट में आपको कंप्लीटली फ्री रहेगा। तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंड देन अपने डीमैट अकाउंट के रेफरल लिंक के थ्रू आपको अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो भी लोग हैं उनका डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना। और उसके लिए आपको रेफर एंड अर्न के थ्रू काफ़ी अच्छा कमीशन पैसा मिल जाएगा। रेफर एंड अर्न का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे मैंने उससे अर्निंग की है। यानी जितना आपको सैलरी मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा आप रेफर एंड अर्न के थ्रू कमा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।